पलक, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। मैं जैसा भी हूं तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? प्रांजल, अभी तुम होश में नहीं हो, सो जाओ। तुम मुझे छोड़कर जा भी नहीं सकती हो, तुम चाहो या ना चाहो। मैं ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। सो जाओ। मैंने कहा ना तुमसे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें पा ही लिया पलक। You only mine. Pala, you look very good today. Look really good. सपनों का जहां छोटा सा आशियां, सर दर्द हो रहा है? ये लो चाय, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। सुना तुमने? Don't irritate me, पलक। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। प्रांजल! हेलो। हेलो पलक, कैसी हो बेटा? प्रांजल ख्याल रखता है ना तुम्हारा? हाँ मम्मा, प्रांजल मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो मुझे अपने बेड से हिलने तक नहीं देता। मम्मा, मुझे मम्मी जी बुला रही है, मैं जाती हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगी। बहुत याद आती है आपकी और नानी की। मम्मा, कैसे बताऊं मैं आपको कि अरमानों की जिस पालकी में बैठकर मैं यहाँ आई थी, वो पालकी अब मेरी पलकों से आंसू बनकर बहती है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, लड़ूंगी अपनी किस्मत से और प्रांजल को वापस पाकर ही रहूंगी। अपनी खुशियां मुझे खुद ढूंढनी होगी, लेकिन उससे पहले जाह्नवी की। क्या कर रहे हो तुम? अपने बीवी के पास से पैसे ले रहा हूँ। पैसे ले रहे हो या चोरी कर रहे हो?
अपनी बीवी के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ भाभी जी। सैलरी मिली नहीं है मुझे अभी तक, और जब से इस घर का घर जमाई बनाऊं सैलरी मांग भी नहीं सकता। ऐसे में अगर मैं अपनी बीवी के पर्स से पैसे ले रहा हूँ तो ये आपको चोरी लग रही है? ऑफ कोर्स ये चोरी है। एक मिनट भाभी जी, आप होते कौन है हमारे पर्सनल मैटर में दखल देने वाले? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। देखो देव, तुम बहुत पछताओगे। तुम्हें सब कितने खुश हैं। मुझे ये बात अभी कहनी चाहिए या नहीं? पहली बार सब एक साथ इतने खुश लग रहे हैं। मम्मी जी, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पलक भाभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पर घर जमाई बनकर रहने दिया। लेकिन मम्मी जी, बिना कुछ काम के मैं ऐसे नहीं रह सकता। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं कोई जॉब करूँ। यहां पर तो मैं सिर्फ जानवी की खुशियों के लिए रह रहा हूं। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए मम्मी जी, अपने आप को साबित करने का। और मैं जानता हूं पलक भाभी मुझे ये मौका जरूर देंगी। भाई वाह, खिचड़ी तो बहुत अच्छी पकी है, लेकिन थोड़ा सा मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, वरना स्वाद नहीं आएगा ना। हाँ। बधाई हो सर, आपने अपनी बेटी की शादी देव के साथ कर दी। बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। हाँ बोलो मोहिनी। चंद्रकांत, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नए बिजनेस के लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। भिजवा दोगे प्लीज? ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। अरे बेटा देव, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा एक पर्सनल काम करोगे? हाँ बोलिए ना। मोहिनी को कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं, प्लीज पहुंचा दोगे? बेटा काम मोहिनी का है, तुम्हारे अलावा और किसी को भेजना। कोई बात नहीं सर, मैं चला जाऊंगा। और सुनो, ये ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे दामाद हो, यहाँ मालिक हो तुम, ठीक है? ओके सर। और हाँ, सर कहने की भी जरूरत नहीं है। औरों के सामने तुम मुझे सर कहते हो ठीक है, पर घर पर जानवी की तरह तुम मुझे पापा कह के बुलाया करो। ओके पापा जी। देव जब तक ड्राइवर था तब तक ठीक था, लेकिन अब जब वो मेरा दामाद बन चुका है, बड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि वो मेरे और मोहिनी के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ। आज पहली बार ये एहसास हो रहा है मुझे कि मैं गलत हूं। जानवी, मुझे लगता है कि पलक तुम दोनों के साथ कोई खेल खेल रही है। देखो ना, एक तरफ तुमसे कहती है कि घर के लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, और दूसरी तरफ उन्हीं के सामने तुम्हारी गलतियां निकालती है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, इसलिए तुमसे कह रही हूं, अपनी पलक भाभी पर भरोसा मत करना। लेकिन भाभी सुनो तो सही, उसकी एक पलक पर प्यार है और दूसरी पलक पर तलवार। अरे वो तो ये चाहती है कि तुम दोनों में झगड़े हो जाए और तुम अलग हो जाओ। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि वो तुम्हारा भला चाहती है, कुछ समझी? अरे देव,
क्या बात है, तुमने अब तक यूनिफॉर्म नहीं निकाली? फेंक दो इसे। हाँ, नहीं भाभी, इस लिबास में मेरे सोए हुए एहसास हैं जो मुझे देव के प्यार की याद दिलाते हैं, और यादों को फेंका नहीं जाता। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देव, अब तुम इस घर के जमाई हो, इसलिए फेंक दो। क्या बात है देव, तुम परेशान लग रहे हो? जानवी, मुझे लगता है इस घर में मेरी औकात हमेशा एक ड्राइवर की रहने वाली है। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? कौन हूं मैं? तुम्हारा पति हूं ना, इस घर का जमाई हूं ना। अब तो मैं तुम्हारे पापा का पर्सनल ड्राइवर नहीं हूं। फिर भी तुम्हारे पापा ने सबके सामने मुझे पर्सनल काम दे दिया। अगर इस घर में रहकर मुझे उनका पर्सनल काम करना ही है, फिर तो मैं उनका ड्राइवर हुआ। ये इज्जत होती है घर के जमाइयों की। माँ, आप सबने मुझे अपना तो लिया, लेकिन अभी तक मुझे ड्राइवर की पत्नी ही मानते हैं। क्या बात है जानवी? जो भी है वो शांति से बताओ। क्या शांति से बताऊं माँ, मुझे तो इस घर में परायापन महसूस होता है। अब आज की बात ले लीजिए, मुझे तो लंच पे किसी ने नहीं बुलाया। What? जानवी, ये क्या कह रही हो? अरे मैंने खुद पलक से, एक मिनट, पलक, मैंने तुमसे कहा था ना जाकर जानवी को बुला ला। फिर मैं बस जा ही रही थी। मैं जानती हूँ सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या बात है बेटी जानवी, तुम लंच को लेकर तो परेशान नहीं हो, जरूर कुछ और बात है? हाँ दादू, देव के यहाँ आने के बाद बात कुछ और ही होनी चाहिए। वो इस घर के दामाद होकर भी एक ड्राइवर ही है। इस घर के लोग उनसे छोटे छोटे काम करवाते हैं। जब घर के लोग ही उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? और जिस तरह पलक भाभी ने उन पे इल्जाम लगाया है, वो बहुत दुखी हुए हैं और खाना भी नहीं खा रहे। पलक बेटे, जाओ जाके देव को बुला लाओ। बेचारी पलक, ना जाने उसे अपनी पलकों पर अब कितने बोझ उठाने पड़ेंगे। कुछ भले और कुछ दिल चले। ओह भाभी जी, सच बताऊं बहुत डर गया हूं मैं आपसे। अब आप मुझ पर चोरी चोरी चुपके चुपके खाना खाने का इल्जाम लगाओगे। पर क्या करें भाभी जी, सुबह से कुछ नहीं खाया। इस पापी पेट को भूख तो लगती है ना। इसलिए मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई हूं। नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी जी, कुछ घंटे पहले तो आप कह रही थी कि मैं बहुत पछताऊंगा, माफी मांगने आऊंगा। पर मैं तो आया नहीं आपके पास माफी मांगने, ना ही पछताया। आपको ही आना पड़ा ना मेरे पास। देखो देव, देव, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो लंच कर लो। चलो। मैं साइन नहीं कर सकता। क्यों साइन नहीं कर सकते? सवाल मत करो। सॉरी मोहिनी, बट अव्वल तो तुम ऑफिस में आने से पहले फोन कर लिया करो, क्योंकि अब इस ऑफिस में मैं अकेला नहीं, मेरा बेटा प्रांजल भी बैठता है। रही बात साइन करने की, मैं बैंक में तुम्हारे लिए गारंटर के बतौर साइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बेटा मुझे पूछ सकता है। आई विल बी इन अ क्वेश्चनेबल सिचुएशन। बट यू आर आंसरेबल टू मी ऑल्सो। तुम साइन क्यों नहीं करोगे? बस नहीं कर सकता। ये तो अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? आज तक तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा मैंने किया ना।
किया कि नहीं? लेकिन अब तुम्हारे करने की बारी तो तुम ऐसा करोगे? तुम सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हो? बिल्कुल कायर और सेल्फिश। हमेशा लेना जानते हो, देना भी तो सीखो। मोहिनी, दादाजी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी। थैंक यू। भाई, इतना काम होने के बावजूद भी तुम मेरी दवाइयां लाना नहीं भूले। एक तुम हो और एक दक्ष था, जिसे कभी ना तो घर की और ना घर वालों की कोई परवाह थी। हमेशा घर से बाहर रहता, कभी किसी से मिलना जुलना नहीं। लेकिन क्या कभी किसी ने दक्ष को समझने की कोशिश की? उसे क्या पसंद था क्या नहीं, वो क्या चाहता था क्या नहीं, हमेशा प्रांजल को ही सर आंखों पर रखा था। कभी दक्ष की तरफ किसी ने देखा? शायद इसलिए वो घर से बाहर प्यार ढूंढता रहा। जो घर में नहीं मिलता, हम उसे बाहर ढूंढते हैं। जो अन्याय दक्ष के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता वही अन्याय जानवी के साथ हो। इसलिए मैं जानवी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं, चाहे जितना भी हो, वो मैं करूंगा। दक्ष की तरह मैं जानवी को खोना नहीं चाहता। भैया, आप हमें इस बैंक में क्यों ले आए? मैं यहाँ तुम दोनों के लिए एक जॉइंट अकाउंट खोलने वाला हूं। नहीं भैया, हम लोग ऐसी कोई मदद नहीं चाहते। जानवी सही कह रही है प्रांजल भैया। तो तुम लोन समझ के रख लेना, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो लौटा देना। मैं समझ सकता हूं, सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तुम्हारी भी है। पर प्रांजल भैया, चलिए आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो जैसे आपकी मर्जी। कम। मैं जानती हूँ प्रांजल अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करे, लेकिन वो नहीं जानता कि ऐसा करके वो देव को भी बिगाड़ रहा है, साथ ही साथ अनजाने में जानवी की जिंदगी भी। मुझे आज ही कुछ करना होगा। मुझे मोहिनी के पेपर साइन कर देने चाहिए थे। पहली बार जिंदगी में उसने कुछ मुझसे मांगा है और मैं नहीं। मोहिनी से मिलना होगा। हेलो, मोहिनी को फोन देना। सर, मोहिनी जी तो आउट ऑफ इंडिया चले गए। क्या? ए राजा, माल उठा। देख बिड़ू, अब तेरे पास कुछ बचा नहीं, सब माल जुए में हार गया तू। अब क्या तेरी औरत को दांव पे लगाए रखे?